चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इसलिए आप हमारी चैनल पर न्यू है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई 2026 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा पत्र भेजा। एक्स पर बयान जारी कर इसकी आधिकारिक पुष्टि की। ये छात्रों के लंबे आंदोलन का नतीजा था। इस्तीफे की मुख्य वजह NEET यूजी परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताएं थीं। मई 2026 में परीक्षा हुई थी जिसमें गड़बड़ी पाई गई। सरकार ने परीक्षा रद्द कर CBI जांच सौंपी। जून में री एग्जाम करवाया गया था। कॉकरोच जनता पार्टी CJP के नेतृत्व में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था। हफ्तों से युवा और छात्र वहां डटे हुए थे। इस्तीफा उनकी सबसे बड़ी मांग थी। प्रदर्शन शांतिपूर्ण लेकिन दबाव वाला था। प्रधान ने अपने बयान में कहा कि युवा देश की असली ताकत हैं। उन्होंने लिखा कि व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। जंतर मंतर की स्थिति को देखते हुए इस्तीफा दिया। छात्रों का भविष्य कानूनी उलझनों में न फंसे, यही मकसद था। इस्तीफे के तुरंत बाद CJP ने प्रदर्शन वापस ले लिया। पार्टी ने कहा कि मुख्य मांगें मान ली गईं। जंतर मंतर पर मिठाई बांटी गई और जश्न मनाया गया। देश भर में छात्रों ने खुशी जताई। सरकार ने मुआवजे की मांग पर सहमति जताई। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा मिलेगा। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज पर वापस लेने की बात भी हुई। कानूनी कार्रवाई न करने की गारंटी दी गई। राहुल गांधी ने छात्रों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह शिक्षा व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा कदम है। छात्रों की हिम्मत की तारीफ की। जवाबदेही तय करने की मांग भी दोहराई। अरविंद केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। उन्होंने लिखा कि पूरे देश को बधाई, युवाओं की जीत को स्वीकार किया, आगे और सुधार की उम्मीद जताई। सोनम वांगचुक ने शांति और दृढ़ता की जीत करार दिया। उन्होंने Gen Z और CJP को बधाई दी। सड़क से आई लोकतंत्र की जीत बताया। 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये नतीजा आया। यह मोदी सरकार के 12 साल में पहली बार हुआ। बड़े युवा आंदोलन के दबाव में मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। कई रिपोर्ट्स में इसे ऐतिहासिक बताया गया। सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठे। प्रधान ने अपने पत्र में 40 साल से शिक्षा क्षेत्र में काम करने का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था मजबूत बनाना उनका लक्ष्य रहा। छात्रों और शिक्षकों के लिए समर्पित रहने की बात कही। भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेकर आगे भी सेवा का वादा किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। कई छात्रों के घायल होने की खबरें आई। कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। इससे आंदोलन और तेज हो गया। प्रदर्शन सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहा। कोलकाता, मुंबई समेत कई शहरों में समर्थन प्रदर्शन हुए। युवाओं का बड़ा जमावड़ा दिखा। देश भर में नीट विवाद चर्चा का विषय बना। CJP ने इस्तीफे को सिर्फ शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षा सुधार की लड़ाई जारी रहेगी। परीक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की मांग रखी। सरकार से लिखित आश्वासन मांगा। प्रधान ने नीट री एग्जाम को सफल बताया। उन्होंने कहा कि 20 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी। गरीब परिवारों के कई छात्रों ने अच्छे नंबर लाए। परिणाम 16 जुलाई को घोषित हुए थे। कटिहार के स्कूलों में बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए गए। छात्रों ने खुद पौधे लगाए। पर्यावरण बचाने का संदेश दिया गया। इलाका अब हरा भरा दिखने लगा है। बच्चों में प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ी है। हाजीपुर में गंगा किनारे सुंदर पार्क तैयार हुआ। लोग सुबह शाम टहलने आ रहे हैं। बच्चों के लिए खेल का क्षेत्र भी है। शहर का माहौल खुशनुमा हो गया है। पार्क में हरियाली भी बढ़ाई गई है। बेगूसराय की महिलाओं ने सामूहिक बागवानी शुरू की। वे सब्जी और फल बेचकर अच्छी कमाई कर रही हैं। अब वे आत्मनिर्भर बन रही हैं। परिवार की आर्थिक मदद भी बढ़ी है। उनकी मेहनत की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। पूर्णिया में आधुनिक सार्वजनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। यहाँ हजारों किताबें और डिजिटल सुविधा उपलब्ध है। छात्र और युवा बड़ी संख्या में आ रहे हैं। पढ़ने का माहौल बेहतर हुआ है। बच्चों के लिए अलग सेक्शन भी बनाया गया है। आरा में हजारों छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी गई। अब वे आसानी से स्कूल जा सकेंगी। शिक्षा में उनकी रुचि बढ़ी है। अभिभावक बहुत प्रसन्न हैं। ये योजना लड़कियों की पढ़ाई को बढ़ावा दे रही है। सिवान में वर्षा जल संरक्षण अभियान सफल रहा। कई पुराने तालाब पानी से भर गए हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगा। गांव के लोग बहुत खुश हैं। अब खेती करना आसान हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय में कई देशों के छात्र पहुंचे। उन्हें पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। नई कक्षाएं और सुविधाएं शुरू हुई हैं। छात्र बिहार की संस्कृति जानने को उत्सुक हैं। विश्वविद्यालय की पहचान फिर से बढ़ रही है। दरभंगा में 20 किलोमीटर लंबी नई सड़क तैयार हुई। अब गांव से शहर पहुंचना आसान हो गया है। स्थानीय लोगों ने खुशी जाहिर की। स्कूली बच्चे और किसान दोनों को फायदा हो रहा है। यातायात पहले से बेहतर और तेज हो गया है।
मुजफ्फरपुर के छात्र ने राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता में पहला स्थान पाया। उसने पानी बचाने का नया मॉडल बनाया। पूरे बिहार में उसकी सफलता की चर्चा हो रही है। स्कूल और परिवार गर्व महसूस कर रहे हैं। यह उपलब्धि अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई है। गया के महाबोधि मंदिर में बड़ा स्वच्छता अभियान चला। हजारों युवा और स्थानीय लोग इसमें शामिल हुए। पूरा परिसर साफ सुथरा हो गया। पर्यटकों ने स्वच्छता की बहुत तारीफ की। लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। भागलपुर के किसानों ने नई स्वादिष्ट आम की किस्म उगाई। इस साल पैदावार पिछले साल से दोगुनी हुई है। बाजार में इसकी मांग बहुत ज्यादा है। किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। अब उनकी आमदनी काफी बढ़ गई है। पटना के बोरिंग रोड पर आधुनिक स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन हुआ। यहाँ डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी और बड़ा खेल मैदान बनाया गया है। सैकड़ों बच्चों ने दाखिला लिया है। अभिभावक आधुनिक शिक्षा से बहुत खुश हैं। स्कूल में नई तकनीक से पढ़ाई शुरू हो गई है। पटना के बोरिंग रोड पर आधुनिक स्मार्ट स्कूल का उद्घाटन हुआ। यहाँ डिजिटल क्लासरूम, लाइब्रेरी और खेल का मैदान बनाया गया है। सैकड़ों बच्चों ने पहली कक्षा में दाखिला लिया। अभिभावक और शिक्षक दोनों खुश नजर आए। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को बड़ी संख्या में छात्र और युवा पहुंचे। सीजेपी के आह्वान पर देश के कई राज्यों से लोग आए। वे परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे थे। पूरा इलाका प्रदर्शनकारियों से भर गया। सीजेपी ने जंतर मंतर से संसद की ओर मार्च निकालने का ऐलान किया था। दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की अनुमति नहीं दी। फिर भी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी कर दी गई। मधुबनी पुलिस ने दिल्ली नंबर की कार से 135 किलो गांजा जब्त किया। चालक मौके से फरार हो गया। कार्रवाई में पुलिस की बड़ी टीम शामिल रही। मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हेली पर्यटन सेवा का शुभारंभ किया। अब मात्र 2100 रुपये में पटना की हवाई सैर की जा सकती है। वाल्मीकि नगर, राजगीर और मुंडेश्वरी धाम के लिए भी सेवा शुरू हुई। पर्यटन को नई ऊंचाई मिलने की उम्मीद है। ठगों ने होटल व्यवसायी को फंसाकर 97 लाख रुपए ठग लिए। एआई और डीपफेक का इस्तेमाल किया गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले की जांच तेज कर दी गई है। समस्तीपुर थाना परिसर में ऐसी का शव फंदे से लटका मिला। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है। परिवार सदमे में है। मामले की जांच चल रही है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में ऑरेंज और 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटों में गरज चमक के साथ भारी बारिश की संभावना है। गया, नवादा, रोहतास और पश्चिम चंपारण सबसे अधिक प्रभावित रह सकते हैं। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। पटना पुलिस ने भूमाफिया संतोष डॉन को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 28 मामले दर्ज हैं। अमेरिकी पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पुलिस ने इसे बड़ी सफलता बताया है। भागलपुर में एक नया कोविड केस सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। निगरानी बढ़ाई गई है और लोगों से सावधानी बरतने को कहा गया है। अस्पतालों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिवहर में नदी जोड़ो परियोजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर 200 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। किसानों को सिंचाई की सुविधा बढ़ेगी। ये परियोजना बाढ़ नियंत्रण में भी मदद करेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।